वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद रीना मैम। आज हमारी एवरेज की छठी क्लास है। अगर अभी तक आपने हमारी 5 क्लास पीछे की नहीं देखी हैं तो पहले उनको देखिए ताकि आपको आज वाली क्लास अच्छे से समझ में आए। उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, पहले आप वो क्लासें देखिए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 12 लोगों में पहले 11 लोगों का औसत वजन 95 kg। 11 लोगों का औसत वजन कितना दे दिया? 95 kg। 12वें व्यक्ति का वजन 12 लोगों के औसत वजन से, 12 लोगों का औसत वजन मान लेते हैं x। देखो यहाँ पे 11 का औसत वजन तो दे दिया 95 kg और 12 लोगों का औसत क्या दे दिया, वो हमने मान लिया x kg। ठीक है, 12वें व्यक्ति का औसत वजन, 12वें व्यक्ति का वजन, ठीक है, क्या दे दिया? 12 लोगों के औसत वजन से, तो 12 लोगों का औसत वजन हमने मान लिया x से 33 अधिक है तो प्लस 33। तो यहाँ पे देखिए इसका वजन x यानी कि खुद का औसत तो है ही है, और जो ये 33 kg है ये औसत किनका है? बचे हुए 11 लोगों का, क्योंकि सबका औसत हमने क्या मानना है? ओरिजिनल औसत। पूरे 12 लोगों का औसत हमने क्या मान लिया? x kg। और 12वें व्यक्ति का वजन कितना है? x से 33 अधिक, यही बोला है ना, देखो औसत वजन से 33 अधिक, तो x प्लस 33, और ये 33 फिर कितनों में बट जाएगा? 11 लोगों में, तो 33 बटा 11 3 kg। तो इनका जो ओरिजिनल औसत है वो 95 से कितना अधिक है? 3 अधिक है, तो ओरिजिनल औसत कितना हो जाएगा? 98। अब हमसे क्या पूछा है? 12वें व्यक्ति का वजन बताओ। तो 12वें व्यक्ति क्या क्या है? औसत वजन से 33 अधिक, तो 98 प्लस 33, तो 98 प्लस 33 131 kg हो जाएगा 12वें व्यक्ति का वजन। क्वेश्चन नंबर 2, 4 संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं का औसत 16, यानी a प्लस b प्लस c मान लेते हैं पहली, दूसरी और तीसरी संख्या। औसत दे दिया 16, तो टोटल वजन कितना आ जाएगा? 16 तिया 48। तो और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 15, तो b प्लस c प्लस d मान लेंगे अंतिम 3, b दूसरी, तीसरी और चौथी। इनका औसत वजन 15, तो टोटल वजन 45। और यहाँ पे देखिए अब क्या दे दिया? यदि चौथी संख्या, यदि यहाँ पे आखिरी संख्या, आखिरी संख्या 20 है तो पहली संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पे देखिए इसमें से ये घटा देंगे, इस इक्वेशन, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड, इसमें से ये घटाएंगे तो a माइनस डी हमारा कितना आ जाएगा? 3। और यहाँ पे देखिए आखिरी संख्या यानी कि d कितनी दे दी? 20, तो a माइनस 20 हमारा कितना हो गया? 3, तो a की वैल्यू क्या आ गई? 23। और देखो पहली संख्या ही हमसे पूछी थी कि एक पहली संख्या बताओ, तो पहली संख्या क्या आ गई? 23, तो यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, 6 संख्याओं का औसत 3.95। 6 संख्याओं का औसत कितना दे दिया? 3.95। उनमें से 2 संख्याओं का औसत, 2 संख्या का औसत कितना दे दिया? 3.4। और अन्य 2 का औसत 3.85। अन्य 2 संख्याओं का औसत 3.85। अब देखो हमसे क्या पूछ लिया? शेष 2 संख्याओं का औसत ज्ञात करो। या तो देखो इसको 2 तरीके हैं करने के, या तो टोटल वजन निकालें, यहाँ पे 6 संख्याओं का टोटल वजन निकाल लेंगे इसको 6 से गुणा करके, फिर यहाँ पे 2 संख्याओं का वजन और यहाँ पे भी 2 का, और फिर इन दोनों को ऐड करके इसमें से घटा देंगे। ये तो होता है हमारा बेसिक मेथड। और जो दे दी 2 उनका योग घटा के 2 संख्याओं का योग बच जाएगा हमारे पास, योग को फिर 2 से भाग दे देंगे तो औसत आ जाएगा, है ना। ये तो हमारा हो गया बेसिक मेथड। और हमने कौन सा मेथड सीखा है? यहाँ पे देखो 6 संख्याओं का औसत 3.95, तो 2 संख्याओं का औसत कितना? 3.4, कितना कम? 0.55। किसमें? 2 में,
तो कितना कम हो गया 1.1। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना कम 3.85 है, ओरिजिनल लॉस 3.95, तो 0.1 कम है कितनी में 2 में, तो कितना कम 0.2 कम। दोनों को मिला के कितना ज्यादा हो गया, सॉरी कितना कम है यहाँ पे 1.3। अब ये 1.3 कितनों में बटेगा, बची हुई 2 संख्याओं में, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 0.65। अब ये 0.65 इसमें 3.95 में ऐड कर देंगे तो बची हुई संख्याओं का औसत आ जाएगा। तो ये कितना 6.4, तो 4.6 आ गया हमारा नया औसत बची हुई 2 संख्याओं का। शेष 2 संख्याओं का औसत कितना आ गया 4.6। क्वेश्चन नंबर 4, एक व्यक्ति का पहले 4 महीने का औसत खर्च, देखो यहाँ पे खर्च दिया हमें है ना 1100 रुपए, तो 4 महीने का औसत खर्च कितना दे दिया का औसत खर्च, जो क्वेश्चन में हमें दिया साथ साथ लिखते जाएंगे है ना 1100 रुपए। अगले 7 महीने का औसत खर्च 1300 रुपए, 7 महीने का औसत खर्च कितना दे, यहाँ 4 नहीं 5 महीने, क्योंकि एक साल में तो 12 महीने होते हैं ना, तो 5 महीने आएंगे। ठीक है यहाँ पे, तो अब देखिए अब क्या दे दिया, यदि वह उस वर्ष में 2900 रुपए की बचत करता है, तो बचत यहाँ पे 12 महीने की कितनी दे दी 2900 रुपए, 2900 रुपए। तो उसकी औसत मासिक आय ज्ञात करें। तो देखो वही हमारा बेसिक मेथड, पहले वाले क्वेश्चन में भी देखा, गुणा, फिर से गुणा, जोड़ देंगे, ये वाला भी जोड़ देंगे और 12 महीने का औसत निकाल लेंगे। लेकिन जो हमारा बेसिक मेथड है उसमें हम क्या करेंगे, किसी एक संख्या को हमारा औसत मान लेंगे। तो मान लो ये 1100 को हमने औसत मान लिया, औसत जो छोटी संख्या होगी ना उसको हम औसत मान लेंगे। तो यहाँ पे छोटी कितनी है 1100 रुपए, तो 1100 रुपए को हमने मान लिया अपना औसत। अब यहाँ पे देखिए, अब ये 7 महीने में 1100 से कितने ज्यादा 200 रुपए ज्यादा, तो 200 कितने महीने तक ज्यादा 7 महीने तक ज्यादा, प्लस 2900 रुपए की यहाँ बचत भी है, तो ये बचत भी जुड़ जाएगी। और ये अब कितने महीनों में बढ़ जाएंगे 12 महीने में, क्योंकि एक साल में तो 12 महीने होते हैं। पूरे साल की औसत हमसे पूछी है, और औसत में फर्क किसकी वजह से पड़ेगा, यहाँ वाले ये 200 रुपए की वजह से, क्योंकि 1100 तो हमने मान लिया, तो 1100 इसमें से भी रह जाएगा, ज्यादा कितना है 200 रुपए है ना, ज्यादा है 200 रुपए, और ये 2900 रुपए बचत के जुड़ जाएंगे। तो टोटल यहाँ पे 1400 प्लस 2900 बटा 12, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, और 29 और 14 4300 रुपए बटा 12। जो रुपए आएंगे उसको हम 1100 में जोड़ देंगे, हमारी नई औसत आ जाएगी। अब इसको काटेंगे तो 12 तिया 36, 7, 12 पंजे 60, 100, 12 अठे 96, 8 पे 4, 4 बटा 12, तो 1 बटा 3। इन रुपयों को इसमें जोड़ देंगे तो हमारा औसत आ जाएगा 1458 सही 1 बटा 3 रुपए। ये हमारा आ गया 12 महीने की मासिक आय। क्वेश्चन नंबर 5, एक सप्ताह के पहले 4 दिनों का औसत 45 डिग्री सेल्सियस, 4 दिन का औसत कितना दे दिया 25 डिग्री सेल्सियस, यानी कि सोमवार, मंगल प्लस बुध प्लस बृहस्पति, कितना औसत दे दिया 25 डिग्री सेल्सियस, तो जोड़ कितना हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। जबकि अंतिम 4 दिनों का औसत, तो अंतिम 4 कौन से हो जाएंगे, मंगल, बुध, बृहस्पति प्लस बृहस्पति, शुक्र, शनि प्लस रविवार, ये होंगे अंतिम 4 दिन। इनका औसत कितना दे दिया 25.5 डिग्री सेल्सियस, तो उसको 4 से गुणा करेंगे, 25.5 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 102 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे 102 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे देखिए अब क्या दे दिया, यदि पूरे सप्ताह का औसत तापमान 25.7, तो पूरे सप्ताह का कितने होते हैं 7 दिन, और तापमान कितना दे दिया 25.2
2, गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14, 7 पंजे 35 और 1 36, 3 7 दूनी 14 और 3 17। तो टोटल यहाँ पे जोड़ हमारा कितना आ गया 176.4 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पे देखिए सोमवार मंगल बुध बृहस्पति यहाँ भी है, बृहस्पति यहाँ भी है, तो बृहस्पति को कितनी बार काउंट किया है 2 बार। शुक्र शनि रवि तो एक ही बार है, सोमवार मंगल बुध भी एक बार है, और यहाँ पे भी 7 दिनों में सारे वार आ जाएंगे। सिर्फ एक बृहस्पतिवार ऐसा है जो 2 बार यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह है, तो 2 जगह काउंट हो गया। तो इन दोनों का जोड़ कितना आ गया 202 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो अब जो ये अंतर आया है ये किसकी वजह से आया है, बृहस्पतिवार की वजह से, बृहस्पतिवार की वजह से, जो हमारा कौन सा है चौथा दिन है ना, 1 2 3 4 4th डे। तो बृहस्पतिवार का यहाँ पे कितना आ जाएगा 202 माइनस 176.4 डिग्री सेल्सियस को हम घटा देंगे तो हमारे चौथे दिन का तापमान आ जाएगा। बृहस्पतिवार का तापमान आ गया अब हमारा 25.6 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 6, एक व्यक्ति 50 किताबें खरीदता है। तो यहाँ पे उसने कितनी खरीदी 50 किताबें। अब यहाँ पे क्या बोला, लेकिन यदि वह 76 रुपए अधिक खर्च करता तो वह 14 किताबें अधिक खरीद सकता। तो एक चीज देखिए, मान लो एक किताब का मूल्य मान लेते हैं, यहाँ पे एक किताब का मूल्य, तो एक किताब का मूल्य मान लेते हैं x। तो वह पहले कितने रुपए खर्च कर रहा था 50x, और अब इसने क्या बोल दिया, अगर 76 रुपए अधिक खर्च करता यानी 50x प्लस 76 करता तो क्या होता कि 14 किताबें अधिक आती। तो कितनी किताबें आती 64 किताबें। और आगे क्या दे दिया, लेकिन उसका प्रति किताब औसत मूल्य 1 रुपए कम हो जाता है। तो प्रति किताब औसत मूल्य तो x रुपये था, अब 1 रुपए कम हो गया तो कितना हो गया x माइनस 1। ये भी वर्तमान खर्चा और ये भी वर्तमान खर्चा, तो अब दोनों को कंपेयर कर लेंगे, हमारे किताब का औसत मूल्य आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे 50x प्लस 76 इज इक्वल टू 64x माइनस 64, और यहाँ पे 64x को इधर ले आएंगे, इसको 64 को इधर लाके ऐड कर देंगे, तो 76 प्लस 64 बराबर है 14x। तो देखिए यहाँ पे 14 क्या x क्या आ जाएगा, इन दोनों को ऐड किया तो 140 बराबर है 14x। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 140 बटा 14 10। तो पहले किताब का मूल्य कितना था 10 रुपए, और वर्तमान मूल्य पूछ ले, वर्तमान मूल्य तो 10 माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे 1 रुपया कम हो गया, तो वर्तमान मूल्य कितना आ जाएगा 9 रुपए। क्वेश्चन नंबर 7, कुछ प्राकृत संख्याओं का औसत 15 है। मान लो कुछ प्राकृत संख्याएं हैं, n लगा लो, है ना, कितना औसत दे दिया 15। यदि प्रथम संख्या में 30 जोड़ा जाए तो जोड़ दिया कितना प्लस 30 लिख लेंगे जो जोड़ी गई संख्या है, और अंतिम संख्या से 5 घटा दिया तो -5, क्योंकि एक संख्या में से 5 घटा दिया तो 30 यहाँ पे जुड़े हैं और 5 घटे हैं, तो टोटल फर्क कितना पड़ गया 25 का। कुल अंकों में अंतर कितने का पड़ गया 25 संख्याओं का, 25 अंकों का लगा लो, है ना, वजन होता तो वजन का, तो यहाँ पे अंतर कितना पड़ गया 25 का। अब इस 25 के अंतर की वजह से औसत में अंतर कितना दे दिया, औसत कितनी होगी 17.5। तो पहले थी औसत 15, अब औसत कितनी होगी 17.5, अंतर 2.5 का, अंकों में अंतर 25 का। तो टोटल संख्याएं क्या होती हैं सम बटा एवरेज, यही तो होती है। तो सम यहाँ पे कितना है 25, एवरेज में अंतर 2.5 का, तो टोटल संख्या कितनी आ गई 10। ये हमारा आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, 2, 0, 2 और 4 द्वारा बनी वृहत्तम यानी सबसे बड़ी, वृहत्तम का मतलब होता है सबसे बड़ी संख्या और लघुत्तम का मतलब होता है सबसे छोटी संख्या।
3 अंकीय संख्याओं का औसत क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए 0, 2 और 4 को मिला के सबसे बड़ी संख्या कौन सी बनेगी 420, और सबसे छोटी 024 है ना। लेकिन यहाँ पे हमें क्या दे दिया 3 अंकीय संख्या। जो अगर हम 24 लेते हैं तो 24 तो 2 अंकों की संख्या हो जाएगी, 2 अंकों की संख्या हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे लेनी कितनी है 3 अंकों की संख्या। तो फिर इसके बाद छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी 204। तो सबसे बड़ी संख्या 3 अंकी है 420, सबसे छोटी 204। और अब क्या पूछ लिया औसत। तो 420 प्लस 204 बटा 2 कितना आ गया 624 बटा 2, 3 1 2, 312 आ गया औसत। क्वेश्चन नंबर 9, यदि 10 अनुक्रमिक सम संख्याओं का औसत 53 है। अनुक्रमिक का मतलब होता है क्रम अनुसार, मतलब एक श्रेणी में दी हूं, ठीक है। एपी अनुक्रमिक का मतलब होता है एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अब यहाँ पे हमें क्या दे दिया 10 सम संख्याएं दे दी एपी में। तो मान लो पहली संख्या अगर x है तो दूसरी x प्लस 2, तीसरी x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8, 1 2 3 4 5 ऐसे ही आगे करेंगे, 10 संख्याएं लिख लेंगे। तो यहाँ पे अब हमें तो यहाँ पे देखिए यहाँ कब कहाँ तक जाती है x प्लस 10, x प्लस 12, x प्लस 14, x प्लस 16 और x प्लस 18 यही होता। तो यहाँ पे देखिए x कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 x प्लस 2 4 6 8 10 12 14 16 18। एपी के तरीके से जोड़ना चाहें तो 2 4 6 अप टू 18 जोड़ दे दिया है ना। ऐसे निकाल लो या काउंटेबल नंबर्स हैं वैसे ऐड कर लो है ना। तो 2 4 6, 6 दूनी 12, 8 20 30 और 12 42, 42 इन दोनों का जोड़ 30, तो 72 और 18 कितना हो गया यहाँ पे 90। तो 10x प्लस 90 बराबर है कितना दे दिया बटा में औसत दिया है ना औसत। तो कितनी संख्याएं हैं टोटल 10 बराबर है कितना दे दिया 53। तो यहाँ पे देखो 10 कॉमन ले लें तो x प्लस 9 53, 10 से 10 कट गया तो x प्लस 9 कितना आ गया 53। तो x की वैल्यू क्या आ गई 53 माइनस 9, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 में से 9 गया, 13 में से 9 गया 4, तो 44 आ गई हमारी सबसे छोटी संख्या x। और अगर सबसे बड़ी पूछते तो उसमें 18 ऐड कर देते, तो आंसर आ गया हमारा 44। क्वेश्चन नंबर 10, 3 की पावर 30, 3 की पावर 60, 3 की पावर 90 का अंक गणितीय माध्य। अंक गणितीय माध्य का मतलब होता है औसत। एग्जाम में हमें अलग अलग नाम दे दिए जाते हैं ताकि कंफ्यूज नहीं होना। अंक गणितीय माध्य का मतलब हमारा औसत ही होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या दे दिया औसत निकालना है हमें। तो औसत निकालने के लिए क्या करते हैं सबको जोड़ देते हैं। तो 3 की पावर 30 प्लस 3 की पावर 60 प्लस 3 की पावर 90 बटा 3। तो यहाँ पे देखिए 3 की पावर 29 इंटू 3 की पावर 1 लिख लेते हैं। देखो a की पावर x और a की पावर y, तो a की पावर x प्लस y तो ये सेम ही रहेगा है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 की पावर 30 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर 29 इंटू 3 की पावर 1। ऐसे सेम 3 की पावर 59 गुणा 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 89 गुणा 3 की पावर 1 बटा 3। तो ऊपर देखो ऊपर की संख्याओं में 3 की पावर 1 कॉमन ले लेंगे यानी कि 3 कॉमन ले लेंगे। तो 3 की पावर 29 प्लस 3 की पावर 59 प्लस 3 की पावर 89 बटा 3। तो 3 से 3 कट गया, तो हमारी औसत क्या आ गई 3 की पावर 29 प्लस 3 की पावर 59 प्लस 3 की पावर 89। ये आ गया हमारा आंसर। देखिए ऑप्शन हमें क्या। क्वेश्चन नंबर 11, कोई दुकान सोमवार को बंद रहती है। तो सोमवार को तो कोई कुछ भी बिक्री नहीं होगी है ना, 0 बिक्री होएगी। जब दुकान बंद है तो बिक्री कितनी हो जाएगी 0, तो इसको हम काउंट ही नहीं करेंगे।
आगे देखिए क्या बोला है। सप्ताह के शेष 6 दिनों का औसत कितना दे दिया, 6 दिन का औसत, 6 दिन का औसत कितना दे दिया, 15,640। और आगे क्या दे दिया, मंगलवार से शनिवार तक, मंगलवार से शनिवार तक कितने हो गए, 5 दिन। यहाँ पे औसत कितना दे दिया, 14,124। तो यहाँ पे कौन सा दिन ऐड नहीं किया, रविवार का, है ना, रविवार का। और यहाँ पे अंतर औसत में कितना आ गया, इन दोनों को कम करेंगे, उसको घटा देंगे तो 6, 1, 5, 1, 1516 का अंतर औसत में, 15,640। 5 दिन का औसत 14,124, यानी कि 1 चला गया, यानी कि रविवार यहाँ पे चला गया। तो जाने की वजह से औसत में फर्क ये आ गया 1516 का। कितनी संख्याओं का फर्क पड़ गया, कितनी संख्याओं में, 5 संख्याओं में। तो 5 से गुणा कर देंगे, 5 6 30, 3, 5 एकम 5 और 3 8, पापा 25, 2, 5 एकम 5 और 2 7। तो 7580 का फर्क पड़ गया। और पहले से औसत कितना था, 15,640। तो प्लस इसमें ये ऐड कर देंगे। देखो जाने की वजह से औसत में कमी तो जोड़ होता है, तो यहाँ पे ये अगर इसमें ऐड कर देंगे 7580 इसमें ऐड कर देंगे तो यहाँ पे हमारा रविवार का औसत बिक्री कितनी आ गई, 23,220। देखो सेम क्वेश्चन है कि जाने की वजह से, मान लो पहले 6 व्यक्ति थे, यहाँ पे 6 दिन दे दिए, 6 दिन का औसत 15,640, 5 दिन का औसत 14,124। औसत में अंतर कितना पड़ गया, 1516 का। कितने में, 5 दिन में, तो गुणा 5, कितना अंतर आ गया, 7580 का। अब ये 7580 पहले की औसत में जोड़ देंगे तो जाने वाले की टोटल। नंबर 12, 2 और 22 के बीच की सभी विषम पूर्णांकों का औसत ज्ञात करो। ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, इसको आप खुद करके देखिए, इसको हम कल की क्लास में करेंगे। ठीक है, आपको आज की क्लास पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे आपको आने वाली सारी क्लासेस की अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।